आज है 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में अलर्ट, डीजीपी मकवाना ने दिए सख्त निगरानी के निर्देश। दीपावली त्योहार में सुरक्षा को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जिलों के एसीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों और पटाखों दुकानों पर सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित कराने को भी कहा है। लोकायुक्त के चार्जशीट के बाद आबकारी अधिकारी आलोक खरे निलंबित, अवैध संपत्ति मामले में कार्रवाई। 6 साल की लंबी जांच के बाद आबकारी अधिकारी आलोक खरे के खिलाफ लोकायुक्त के चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनको निलंबित कर दिया गया। खरे पर अवैध संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में खरे को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर 11 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि परिवार को करेंगे सम्मानित। भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस पर 11 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 21 अक्टूबर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनके परिवारों का सम्मानित कर शहीदों को नमन करेंगे। भगवा वेशभूषा में ढोलक की थाप पर नृत्य करते नजर आई उमा भारती। उमा भारती गृह प्रवेश समारोह में शामिल हुई थी। परिवार की महिलाओं के आग्रह पर उमा भारती ने भी डांस कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह आयोजन शहर की लोकनाथपुरम कॉलोनी में हुआ, जहां परियोजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बने व्यापारी, पुश्तैनी किराना दुकान पर बेचा सामान। विजयवर्गीय ने बताया कि उनके पिता मिल में काम करते थे। मिल की तनख्वाह से परिवार का गुजारा नहीं होता था, इस कारण किराने की दुकान खोली। इसी दुकान से परिवार का पालन पोषण होता रहा। मेरी फीस किराने की दुकान की कमाई से ही चुकाई जाती थी। रंगनाथ की 10 दिन की रिमांड के बाद भी एसआईटी को नहीं मिला सबूत, जांच पर उठे सवाल। पुलिस को कंपनी के आर्थिक लेनदेन और अन्य कागजात मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो सीधे तौर पर रंगनाथ को बच्चों की मौतों से जोड़ सके। अब रंगनाथ को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है। पूरी हुई सपनों की दीपावली, सीएम डॉक्टर मोहन बोले मकान के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। धनतेरस पर नीमच के सैकड़ों परिवारों को अपना घर मिलने से खुशियों की दीपावली सच्चे अर्थों में रोशन हो उठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के जीवन में सुख और संतोष लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्या इंदौर एसआईटी फेल हो गई? किन्नर विवाद सुलझाने अब भोपाल से बनेगी नई टीम। इंदौर में किन्नर समाज का विवाद गहरा गया है। सपना किन्नर को जेल भेज दिया गया है। 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीने और आत्मदाह के प्रयास के बाद मामला भोपाल तक पहुंच गया है। नर्मदा का जल बुझाएगा सीहोर की प्यास, हर वार्ड में बहेगी जीवन धारा, शहर को मिलेगी राहत। अमृत योजना 2.0 के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर नई पाइपलाइन और 16 लाख लीटर क्षमता वाली नई टंकी बनाई जा रही है। इससे टूटी और पुरानी पाइपों को बदलकर आधुनिक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से आने वाले 25 वर्षों तक जल संकट नहीं रहेगा। दीपावली पर ट्रेन बसों में यात्रियों की भीड़, कई ट्रेनों की बुकिंग बंद की, हवाई सफर भी महंगा। इंदौर से मुंबई, पुणे, नासिक, दिल्ली की ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है। लोग मजबूरी में बसों में सफर कर रहे हैं। सामान्य दिनों में जो टिकट 500 से 700 रुपए में मिलते थे, अभी वे 1500 रुपए में बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट, पत्थरों से नंबर लगाने को मजबूर किसान आधार कार्ड और जमीन दस्तावेज दबाकर करते रहे इंतजार। जिले में खाद का संकट गहराने लगा है। जिन किसानों को खाद की जरूरत है उन्हें समय पर आपूर्ति नहीं हो रही। इसी कारण खिलचीपुर स्थित कृषक सहकारी विपणन समिति मर्यादित कार्यालय के बाहर अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रही। धनपुर में अवैध रेत कबाड़ और शराब कारोबार पर भाजपा का हमला, पुलिस पर मिली भगत के आरोप। दल अध्यक्ष अजय शर्मा ने नगर निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि इन गैर कानूनी गतिविधियों में स्थानीय पुलिस की मिली भगत है। सिलपरी और नरगरा नाला क्षेत्र में रेत का अवैध खनन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
निकायों की मतदाता सूची के लिए अब 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति, 21 नवंबर को अंतिम प्रकाशन। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। अब दावे और आपत्तियां 24 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएगी, जबकि अंतिम प्रकाशन 21 नवंबर को किया जाएगा। दीपावली पर 7 परिवारों को मिला रोजगार का तोहफा, कलेक्टर ने दी अनुकंपा नियुक्ति। कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन ने उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि यह शासन की ओर से उन कर्मचारियों के परिवारों के प्रति सम्मान है। उन्होंने जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। सतना जिले में घर की दीवार ढहने से 2 महिलाएं हुई घायल, ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। सतना के चकेरा गांव में पुराने मकान की दीवार ढहने से 2 महिलाएं संखी प्रजापति और सोमवती प्रजापति गंभीर घायल हो गई। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मलबे में दबने से दोनों को सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोट आई। दीवार में दरारें थी लेकिन मरम्मत नहीं हुई थी। सतना के जेल के कैदियों द्वारा सरकारी बैंक खाते से 52 लाख उड़ाने की सूचना फर्जी, जेल अधीक्षक ने एसीपी से की शिकायत। सतना जेल के कैदियों द्वारा सरकारी बैंक खाते से 52 लाख उड़ाने की सूचना फर्जी है। जेल अधीक्षक नीला कोस्टा ने एसीपी सतना को शिकायत की है और आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों पर भरोसा न करे। इस मामले में सोशल मीडिया पर झूठी सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। समोसे लगवाए हैं तो लेने पड़ेंगे, ट्रेन जाती रही मगर वेंडर ने नहीं छोड़ा कॉलर, उतरवा ली यात्री की घड़ी। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अनोखी घटना देखने को मिली। घटना पर लोगों में आक्रोश फैल गया। मामला गंभीर देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया और उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर डीआरएस ने भी इस पर कार्रवाई की पुष्टि की। कोलडीप सिरप कांड में तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर उठ रहे सवाल, एसआईटी जांच की रफ्तार हुई धीमी। कोलडीप सिरप कांड में तमिलनाडु सरकार के सहयोग से एसआईटी जांच धीमी हो गई है। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही, जिससे 24 बच्चों की मौत की जांच प्रभावित हो रही है। सवाल उठ रहा है कि वहां के ड्रग विभाग की अधिकारी ने दवा के दूषित बैच की जांच नहीं की। मध्य प्रदेश में अब मुख्य सचिव तक पहुंचेगी सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतें। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए L5 स्तर जोड़ा है, जिसमें मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव निगरानी करेंगे। गुजरात मॉडल पर आधारित इस व्यवस्था में L1 स्तर पर अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और शिकायतकर्ता को यह भी बताना होगा कि उसकी शिकायत को फोर्स क्लोज क्यों किया जा रहा है। एमपी में अमरपाटन पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। मैहर स्थित अमरपाटन के पटाखा बाजार में पटाखे का डेमो देने के दौरान आग लग गई। इस आग के कारण आसपास की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जबलपुर में शेयर ट्रेडिंग ऐप पर लाभ का झांसा देकर महिला से हड़पे 2 करोड़ 27 लाख। शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर जबलपुर की एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इंटरनेट पर महिला ने ऐप का विज्ञापन दिखाकर निवेश किया। शुरुआत में उससे अच्छा लाभ मिला, लेकिन बाद में पैसे निकलना बंद हो गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट से आयुर्वेदिक दवा बनाने वालों को नहीं मिली राहत, एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज। बिना लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने और बेचने वाले आरोपितों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ से राहत नहीं मिली है। एकल पीठ ने एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज अपराध प्रथम अष्टया संज्ञेय है और जाँच पूरी तरह वैध है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण की कवायद, बनाया गया हेल्प डेस्क। ग्वालियर रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां कर ली है। झांसी मंडल की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई है। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस हेल्प डेस्क पर यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
3 हाथियों को देख खेत व जंगल में नजर नहीं आया बाघ। तीसरे दिन भी बाघ का नहीं चला कहीं पता, 4 परिक्षेत्र की खोज रही बाघ। उमा भारती का बड़ा ऐलान, 2029 में झांसी से लड़ेगी लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उमा भारती ने कहा है कि यदि पार्टी अनुमति देती है तो वे अगला लोकसभा चुनाव झांसी लोकसभा सीट से लड़ेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।